सर आप मेरे सीनियर हैं, आप भी काला कोट पहनते हैं, मैं भी काला कोट पहनती हूँ, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली वो मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह शुएब शाहीन साहब भी हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कलामात कह जाते हैं आपके बारे में और आपके भाई के बारे में जो हमें अजीब लगते हैं। एज अ लॉयर मुझे वो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसी क्या दुश्मनी है वकीलों की आपस में कि कभी सलमान अकरम राजा साहब आपके खिलाफ बात कर जाते हैं, आपके भाई के खिलाफ कर जाते हैं, कभी शुएब शाहीन साहब कर जाते हैं। तो हमने तो काले कोटों वालों का बड़ा एक इत्तेफाक देखा था, इत्तेहाद देखा था, ये क्या हो रहा है? शुएब शाहीन ने क्या कहा मेरे मुंह पे तो कभी नहीं कहा, कह के देख लें। ठीक है। और यू नो आई एम क्वाइट कैपेबल ऑफ रेसिप्रोकेशन जो है मेरी ठीक होती है। ये फवाद सर वाला रिएक्शन आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आई डोंट बिलीव इन वो, बट आई फ्रैंकली आई नो कौन कितने पानी में है। सो एवरीबडी इज़ नॉट लाइक इमरान खान साहब जिनको आप वन साइड स्टोरी बनाते हैं। हमें आपके बैकग्राउंड्स का भी पता है, आप कितने पानी में हो वो भी हमें पता है, आप क्या क्या करके कहाँ पहुँचे हमें वो भी पता है। सो पीपल जो लॉयर्स हैं दे नो अबाउट ईच अदर अ लॉट। तो ये जिस स्कूल में दाखिल हुए हैं हम उसके PhD हैं, तो अगर उसने कोई मेरे सामने मुँह बात की हो देन ही विल रिसीव अ बिफिटिंग आंसर। आपने बड़ा पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया। एक और भी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कि जी अलीमा बीबी जो है खान साहब की बहन, वो मुलाकात नहीं होने देती खान साहब की किसी के साथ। ये इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या अलीमा बीबी के इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो कहती हैं कि जी आज ये बंदा इमरान खान से नहीं हो रहे हैं। और जिन वकीलों जो देखिए डॉक्टर और वकील जो है ना वो हमेशा वैसे करते हैं जिनका फ़ायदा हो। उनके जितने भी वकील हैं उनके ऊपर बर्डन है ना। वो पहले उनकी मुलाकातें हो रही थी माशाल्लाह से, अभी ना उन वकीलों की मुलाकात हो रही है ना उनकी हो रही है। लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है। ठीक, कुछ लोगों आप भी वहाँ पे जाती रही हैं, डायलॉग आपको नहीं पता। हमेशा से लिस्ट ऐसे ही होती है, नाम किसी का चला कोई जाता है। मैं बहुत दफ़ा खुद पा रहा हूँ, पहले ही तो जूनियर्स को भेज देते थे। उसमें पहले ये होता था कि अदालतें आज़ाद थी। अब 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता। सो ये जो चीज़ें हैं आपको फिर ये आप एक बड़े टाइट रोप पे चल रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइट रोप पे अपने ही जो है ना पीछे से वो रसा ला रहे होते हैं। यानी कि आप जो खान साहब से मिल के आता है जिसका नाम लिस्ट में नहीं होता, उसको ये क्यों तस्वुर किया जाता है कि कोई ख़ास लोग उसकी मुलाकात करवा रहे हैं या किसी खास वजह से वो गए? भाई वो बंदा भी तो PTI का है, या तो वो PTI का नहीं है, वो कोई बाहर से उठ के आ गया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह है ना कि वो एक तो हसद है, छोटापन है, कमीनापन है, यानी किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। खुद आपसे कुछ हो नहीं रहा, अगर मुलाकातें भी पाबंदी लग गई हैं, आपको किसने कहा था कंसेंट दे दें? कंसेंट एक तो इलीगल कंसेंट है। इसलिए जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने बात की है। इमरान खान साहब का तो नैरेटिव ही है ना, फिर आप पॉलिटिकल वे है कोई नहीं। आप ये कहते हैं कि हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब जेल में रहें और अल्लाह करेगा वो बाहर आ जाएंगे, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। तो अभी जो रिसेंट आपकी खान साहब से मीटिंग हुई है, आपने कुछ ब्रीफिंग दी कि बाहर ये पार्टी में हो रहा है, इस तरह से तनकीद कर रहे हैं? उनको पता भी था, अखबारें यार जाती हैं और TV भी देखते हैं शायद वो, तो ही न्यू इट। तो बहुत सारी ऑब्वियसली मेरे से तो तकलीफ़ ही ये होती है ज़्यादा कि मैं जो बाहर हो रहा था मैं बता देता हूँ। बिकॉज मैंने कभी मेरी तो जो देखें कॉन्टैक्ट है, ये मेरा ताल्लुक़ भी इमरान खान साहब के साथ है। उनकी फैमिली भी मेरे लिए काबिल एहतराम इसलिए कि वो इमरान खान साहब की फैमिली है। मतलब मेरा तो उनसे कोई ज़ाती मुरासम है नहीं। और इमरान खान साहब अगर ये भी कहते हैं मुझे कि आप वकालत ना करें, बाहर बैठ जाए, तो इवन देन मैं उनका दुआ गो तो रहूँगा, क्योंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ कैसा है वो इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ी डिपेंडेंट है। यानी कि मोहतरम इमरान खान साहब छोटी बातों को इतना नहीं फोकस करते जितना आपके पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे, TV पे आके ऐसी बातें कर जाते हैं। उनका फोकस ये है, देखें उसकी वजह है ना, इमरान खान साहब की रिहाई से तवज्जो हटानी है, तो अपनी लड़ाइयाँ अपने वो मामलात को आगे लें। इमरान खान से को नैरेटिव क्यों 5 हफ्ते नहीं आया, उससे हम बहुत पीछे गए, क्योंकि PTI में नैरेटिव इमरान खान का है और इमरान खान साहब जेल के अंदर ही अपने नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर लोगों की आंखों में खटकते हैं ना। उनके खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, क्योंकि उनका नैरेटिव बहुत तगड़ा है। सर मरवत साहब ने एक और दावा किया है, वो कहते हैं कि डील होने वाली है और 60 दिन में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। 15 दिन तो गुजर चुके हैं उनकी इस बात के बाद। ये वाकई कोई मतलब खान साहब बाहर आने वाले हैं, कोई डील होने वाली है, कोई खुशखबरी है तो PTI के जालों को दे दें? मुलाकात हुई तो मैं पूछ लूँगा, पिछली मुलाकात में तो उन्होंने इनकार किया। सही। और मरवत साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू एंजॉय किया करें।
मतलब उसमें से हमें कंट्रोवर्सी चाहिए होती है ना, मीडिया वालों पे इल्ज़ाम लगता है कि जी आप लोग लड़ाइयाँ कराते हैं, कि लड़ाइयों के मौके आप हमें खुद दे रहे होते हैं, हम तो सवाल करते हैं। सिर्फ अलीमा बीबी जब गई खान साहब से मिलने, फुटपाथ पे वो बैठी, आला की आदत कोई साथ नहीं थी, सारे ऐवानों में बैठे हैं, टिकट पे बैठे हैं, सबको तनख्वाहें मिल रही हैं, फिर कह दिया जाता है, शेख फ़कात साहब फरमा देते हैं कि वो अगर हमें कैद थी तो हम चले जाते। ऐसा क्यों है? खान की बहनें हैं, इमरान खान है, इमरान खान के पुराने जलसे देखें, दुनिया है पूरे, मतलब मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान आया होता था, आज उसकी बहनें अकेली बैठी हुई होती हैं और फिर वीरानों में उन्हें बिल्ली के बच्चों की तरह छोड़ आते हैं। लीडरशिप से पूछे ना सर, आप भी तो लीडर हैं, आप भी तो बानी के मैं तो वकील हैं। कारकुन हूँ, लीडर तो वो होते हैं जो कि अहदेदारान हैं, तो वो क्यों नहीं पहुँचते, और अगर पहुँचते हैं सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हमारी लीडरशिप के ऊपर लोग फिर ये कॉमनली कहते हैं मैं तनकीद करता हूँ, मैं तनकीद नहीं, मैं सच बोलने का आदी हूँ। आप इस पे क्या सच बोलेंगे? शेख फ़कात साहब फरमाते हैं कि वो जब कहेंगी हम हाजिर हैं, तो क्या अलीमा बीबी कॉल किया करेंगी, मैसेज करेंगी कि जी आज हम जा रहे हैं, आ जाओ, या ये कोई देखिए ये तो अलीमा बीबी ज़्यादा बेहतर बता सकती है ना कि उनका क्यों नहीं आते, बाकियों के लिए कहाँ पे आते हैं। ये आलिया अंदर हुई हैं, स्वाति साहब के अलावा कोई था वहाँ पे? नहीं, एक उनकी वालदा थी 80 साल की खातून, तो फैमिली में आ गई ना, और तो कोई नहीं था। कोई और था, सलार काकड़ आता है, उनकी आते हैं कोई लीडर्स की बात ये कैसी पार्टी है? ये जो अंदर जाए उसकी टांगे खींचते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो खुद अंदर गए हैं जी, मिली भगत करके गए हैं, टिकटॉक बनाने के चक्कर में गए। नहीं, ये सारे जो हैं ये एक बाकायदा जो है मुहिम शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे, अपने अपने ग्रुप है, और टारगेट करना शुरू कर देते हैं लोगों को, और जो कि इंतहाई मतलब आप समझें कि जो इस वक्त मेरी तो गुजारिश सबसे होती है कि यार आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और इमरान खान साहब की रिहाई पे तवज्जो दें, और ये कोई वक्त नहीं है आपकी लड़ाइयों का। सर एक चीज़ बताइएगा कि मदनियात का बिल, केपी की बात की, मदनियात का बिल कंट्रोवर्शियल है, बनाया जा रहा है, क्या रीज़न है? उसको खान साहब की रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है। गंडापुर साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ लिया है, कोई इसमें ऐसी शिकें हैं तो हमने वो भी निकाल दी हैं। फिर हमने देखा फैसल कुंडी साहब का भी एक बयान आ गया कि तो पास होगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। ये कोई कॉन्फिडेंस ऊपर से आया हुआ है कि ये तो पास होना ही होना है, एट एनी कॉस्ट होना है? देखिए इमरान खान साहब ने तो इसको रोका, उन्होंने कहा जब तक उनको ब्रीफ नहीं किया जाता, और ना सिर्फ अमीन बल्कि दीगर सीनियर क़यादत जो है वो भी आके उनको ब्रीफ नहीं करती, तब तक तो ये मामला जो है वो स्टैंड स्टिल रहेंगे। अगर इस सूरत हाल में भी अगर वो बिल पेश होता है और मंजूर होता है तो फिर इमरान खान साहब की तो डायरेक्शन की वायलेशन होगी। कहा भी जाता है कि ये बिल आया भी वफाक की तरफ से, बिल्कुल, और जिस तरह से माइनर मिडल के ऊपर तो फिर ये 18वीं तरमीम के खिलाफ ना हुआ, क्योंकि उसमें तो सूबे को बहुत से इख्तियारात दे दिए गए। अब तो वफाक डिक्टेट कर रहा है कि जी ये करना है, और अभी तो आप 28वीं तरमीम में देखेंगे, शायद 18वीं तरमीम भी रिवर्स हो जाए, ये भी कार्ड्स के ऊपर है। इशू सिर्फ ये है कि इस वक्त ये जो 9 मई के आप देख रहे हैं कि 4 महीने में ट्रायल, इनमें सजाएं होंगी, सारे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि ऐसा होने वाला है, सजाएं होंगी और डिस्क्वालीफाई। नए जो लोग हैं वो हुक्मरान पार्टी के आएंगे, नून लीग के, और वो आगे फिर एक 28वीं तरमीम लाएंगे जिससे COD उड़ जाएगा। यानी कि PTI के लिए बंद गली, PTI के पीपल्स पार्टी की तो चीखें आप देखेंगे अभी तो निकलना शुरू हुई हैं ना, बहुत सारी निकलेंगी। तो PTI का क्या होगा सर? नहीं, PTI तो ऑलरेडी बंद गली में है ना, PTI तो ऑलरेडी कॉर्नर पे है, PTI तो ऑलरेडी ब्लंट फेस कर रही है, मज़ीद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको सियासी हिकमत अमली अगर आपने ना ही, तो इमरान खान साहब के लिए जेल में और उनकी बेगम के लिए, दूसरों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और ये हर चीज़ जो है ना ये देखनी होती है, आपको फोर्स ही करना पड़ता है। अगर आप फोर्स ही नहीं करते और आपके पास इसके कोई हल नहीं है तो फिर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, फिर आप बर्डन हैं। सही सर, एक आखिरी सवाल वकीलों वाला, कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं जिनको लोगों ने वोट दिए, उनको वोट कहीं ना कहीं PTI की सपोर्ट भी थी उनको, उन्होंने एक पटिशन वापस ले ली जिस पे वो जजेस की जो सीनियरिटी का इशू था या जजेस के ट्रांसफ़र का था। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? क्या सदर साहिब को इस तरह वोट लेने के बाद ये पटिशन वापस लेनी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल ही लेने चाहिए थी। बतौर मेंबर हाई कोर्ट, बार लाइफ मेंबर हूँ मैं उसका, तो मैरेसमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। हम सब ने वोट दिए हैं, PTI के बड़े वोट्स हैं। इसके साथ साथ एक और भी आपने जिन साहब का शुरू में नाम लिया, इमरान खान साहब को बड़े खुशू व गुज़ू से उन्होंने तैयार किया कि जी जजेस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन पटिशन आप करें।
मैंने उस वक्त भी खान साहब से कहा, मैंने कहा ये अपने नाम से करें, साबिक सदर तो हैं, ये क्यों नहीं करते? तो खान साहब को उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा ज़रूरी है, हमारा एक इलेक्शन है बाहर के और ये है वो है। खान साहब ने कहा अच्छा चलें। खान साहब यू नो इज़ अ ब्रेव मैन, उन्होंने कहा कर दें। मैं गया हुआ था पीछे पटिशन में, मुझे पता लगा कि ख़ुद वो लंदन चले गए और हमारे एक दोस्त हैं वो उस पटिशन को देख रहे हैं। लीगल कमेटी के वो मेंबर भी नहीं है पीटीआई के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा शायद लीगल कमेटी को तैयार ही नहीं है पटिशन करने को। तो मैंने कहा यार आप इमरान खान साहब की लड़ाई आप करवा रहे हैं हर किसी के साथ, खुद आप करने रहे हैं, खुद आप सेफ रह रहे हैं। जो लोग ज़ेर ताब हैं उनके तो ECL पे नाम नहीं हटते, आप पूरी दुनिया भी घूमते हैं। फिर यहाँ पे आप पटिशन इमरान खान साहब की जो आपने की है, आपने उनसे करवाई, इंसिस्ट करके करवाई, खुद आप बाहर भाग गए। देखिए ना ये कितनी उनके जो अंदर बैठा हुआ बाहर जाके तनकीद उनसे कितनी ज़्यादती है। आप इमरान खान साहब के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद जो हैं वो आप राइट लेफ्ट हो गए। और एक ऐसा वकील जो लीगल कमेटी का हिस्सा भी नहीं है और लीगल कमेटी सोई हुई है। 15 केस इमरान खान के एक दिन लगे हुए थे। सलमान सफदर साहब पेड वकील हैं, वाहिद पेड वकील हैं, यू नो दैट, वी ऑल नो दैट। कोई गिला भी नहीं है उन्होंने, नहीं वो आते हैं बिल्कुल, वो स्टेन गन तो नहीं ले सकता ना, और उसकी टीम आती है बेचारे बड़ी कोशिश करके। एक भी सीनियर वकील वहाँ पे नहीं था। क्यों भाई? इमरान खान के 15 केसेस थे ना। तो इमरान खान को तो फिर लावारिस छोड़ दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि साहिल जेल में हैं, खुद पार्लियामेंट में हैं, ये पार्टी के उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो खुदा के लिए थोड़ा इमरान खान साहब का ख्याल कीजिए। और मैं ये भी आज मैं कह रहा हूँ कि वो जो लोग उन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं ना, या ट्रस्ट करते हैं, जिनकी वो हर बात गलत सलत को सुनते रहते हैं, उनको भी नादम होना पड़ेगा कुछ अरसे के बाद। बहुत शुक्रिया फैसल सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।